नमस्कार, आप देख रहे हैं Gen24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रायपुर करचुलियान के सरस्वती हायर सेकेंडरी विद्यालय में। यहाँ पर देखिए विद्यालय परिवार पूरा खड़ा हुआ है। विद्यालय में बच्चे पठन पाठन के लिए कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्राचार्य महोदय हैं और विद्यालय के आचार्य बंधु हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया है। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम था माँ सरस्वती की मूर्ति में, और यहाँ पर हमारी टीम को और हम लोगों को बुलाया गया था। तो आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं, जानते हैं। अभी दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम था वो अभी समाप्त हुआ है और ये ग्राउंड है सरस्वती विद्यालय का। यहाँ पर बच्चे हैं, आइए हम सीधे चर्चा करते हैं उनसे। यहाँ पर बहुत सारी बहनें इनको बोलते हैं, बच्चियाँ जो यहाँ पर पढ़ती हैं बहन भैया बोलते हैं। बच्चों लड़कों को भैया और लड़कियों को बहन करके संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बहनें खड़ी हुई हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिका है। किस क्लास में हैं आप? मैं क्लास 10th में है। इसके पहले आप 9th में थी, है ना? तो जो विद्यालय में जो गतिविधियाँ हैं, विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य रहता है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि जैसे कि आपके शिक्षक हैं, आचार्य है ना, तो पढ़ाई का स्तर कैसा है? पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे क्लास टीचर श्री RD चार्य जी हैं जी। और आप लगा कब से पढ़ रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पहली क्लास से पढ़ती हूँ। पहली क्लास से। तो काफ़ी दिनों हो गए आपको पढ़ते हुए, है ना? तो और कुछ विद्यालय की गतिविधियों के बारे में बताना चाहेंगे? यहाँ पे खेल महोत्सव भी होता है, क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है, उसमें हम सब भाग लेते हैं। और यहाँ पे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस का भी कार्यक्रम होता है, उसमें भी हम भाग लेते हैं। आपका नाम क्या है? राशि दुबे। किस क्लास में है? 11th में। 10th में रिजल्ट कैसा था आपका? परसेंटेज क्या था? अच्छा था, 84.6%। जी। टॉप में कौन था यहाँ? यहाँ टॉप में भैया अंकुश राज मिश्रा जी, अंकुश राज मिश्रा थे, है ना? तो बताइए, अपना अनुभव बताइए विद्यालय में अभी तक। मैं यहाँ क्लास 9 से आई हूँ और क्योंकि मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम से स्कूल से आई थी। जब मैं शुरू इस स्कूल में हिंदी, यहाँ क्योंकि इनका पैटर्न हिंदी था, तो शुरू पढ़ने मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर यहाँ के आचार्यों के सहयोग से मैंने क्लास 9th में बहुत कवर किया, तब जाकर 10th में कुछ परसेंटेज बने अच्छे। और यहाँ के टीचरों के सहयोग से ही, नहीं तो प्राइवेट स्कूल से आने के बाद तो लगता था कि पास होना भी मुश्किल है, पर यहाँ के टीचरों के सहयोग से मुझे अच्छे परसेंटेज मिले। धन्यवाद। आपका नाम? शिखा की। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? किस क्लास में बताइए? 11th में। कैसा रहा आपका अनुभव? बताएंगे विद्यालय के बारे में। पढ़ाई का स्तर कैसा है? शिक्षक लोग, आचार्य लोग पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? और कुछ गतिविधियाँ, खेल क्रीड़ा के बारे में, संगीत के बारे में। अच्छा, संगीत की भी क्लास लेते हैं? कंप्यूटर के क्लास लगती है। कंप्यूटर की? लगती है। कंप्यूटर आचार्य कौन है? दीदी जी, पूर्णिमा दीदी जी, आई भी है। हाँ। यहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य खड़े हुए हैं, सुनील सिंह जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो अभी कुछ बात कर रहे थे अंदर कि विद्यालय में मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था और सुदृढ़ हो, विद्यालय में बच्चों का एडमिशन और ज़्यादा हो, और कुछ बात कर रहे थे विद्यालय की गतिविधियों के बारे में, विद्यालय को आगे ले जाने के लिए और विद्यालय का संचालन किस तरह से किया जाए, इस बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। आइए हम उन्हीं से सीधे चर्चा करते हैं। हाँ भाई साहब, मैं यहाँ 27 मई को ज्वाइन किया था। जी। हमारे यहाँ 2 बच्चे, नीलम साहू और शिवम साहू, 2 इंस्पायर योजना, आगे की पढ़ाई के लिए उनको सरकार 5 लाख रुपए दी। जो यहाँ टीचर शिक्षक हैं जी, बहुत गुणवान शिक्षक है हमारे श्रीमान ब्रजेंद्र जी। आप यूपी से बिलोंग करते हैं जी। मैथ के विख्यात। जैसे कि बच्चों का नाम बताया, तो किस क्लास बच्चे हैं ये द्वादश पास आउट है। कितना परसेंटेज है इनका? इनका 90+ है। 90+। दोनों बच्चों के लिए सरकार 5 लाख रुपए आगे की पढ़ाई के लिए देगी जी। फर्स्ट ईयर में देगी, सेकंड ईयर में देगी, फाइनल में देगी जी। और MSc में देगी जी। इस तरह। और यहाँ टीचर जो हैं तो अच्छी टीम बंधी हुई है जी। और अच्छे जो हमारे ब्रिजेंद्र जी क्रीड़ा के भी हैं, शारीरिक के भी हैं। RD शुक्ला जी आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स
विज्ञान भी पढ़ाते हैं, तारकेश जी मैथ के हैं, शिवाकांत जी भाई साहब कॉमर्स के हैं। यहाँ जो टीचरों की टीम वो बहुत अच्छी टीम है, उसी के आधार पर हमारे विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट बता रहा है टीचरों के बारे में। यहाँ के जो भैया बहन हैं तो अच्छे हैं। यहाँ हमारे यहाँ 2 एकड़ में ज़मीन में मैदान है मात्र शारीरिक के लिए, 2 एकड़ की ज़मीन है। यहाँ हमारे पास एक बड़ा हॉल है, जो नीलकंठ सभागार है। अन्य विद्यालयों में हॉल भी नहीं। और यहाँ व्यास पूर्णिमा के दिन सभी समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि आरओ लगवाएंगे। और व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, और उस दिन हमारे यहाँ नीलकंठ स्वर्गीय नीलकंठ गुप्ता जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव में आरओ की व्यवस्था होगी और आचार्यों को भी मान सम्मान होगा। जैसा कि आप विद्यालय परिवार के मुखिया हैं और मुखिया का दायित्व जो बनता है उस दायित्व को आप अच्छी तरह से जहाँ तक है समझ में आया कि निभा रहे हैं। और विद्यालय परिवार को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कि अच्छा, क्योंकि अच्छा हमारे विद्यालय में जो पठन पाठन के लिए शैक्षिक व्यवस्था के लिए अच्छा, ऐसी कोई कमी, ऐसी कोई त्रुटि आपको नज़र आती है कहीं विद्यालय में कुछ का सुधार किया जाए? वही एक जल की व्यवस्था थी हमारे यहाँ, तो जल के लिए व्यास पूर्णिमा के दिन हो जाए। खेल के लिए मैच और बाकी यहाँ के लिए खेल के लिए मैच नहीं। और यहाँ खेल के लिए मैट नहीं है, तो खेल के लिए मैट की चर्चा हो रही है। हमारे हाल है, हाल का तो खेल के लिए मैट समिति बनी होगी ना? हाँ, हमारे यहाँ समिति अध्यक्ष, व्यवस्थापक, कोषाध्यक्ष, सदन समिति, प्रधान सभा। और ये जो विद्यालय है ये महाकौशल प्रांत से शिक्षा परिषद से चलता है। तो यहाँ व्यवसाय के लिए विद्यालय नहीं खोली गई है, ये समाज के संस्कार के लिए खोली गई है। हम लोग समाज से लेकर समाज को ही देते हैं। विजेंद्र प्रसाद मिश्रा है हमारा नाम सर। जी जी जी, आप बताइए। और हम 2008 से पढ़ा रहे हैं। यहाँ मैथ के व्याख्याता हैं और क्रीड़ा का भार देखते हैं। हमारे प्राचार्य जी जब से आए हुए हैं तब से हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पहले भी था, पर एक जैसे बदलता है कुछ क्रम तो बदलता है, इस हिसाब से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस साल हमारे विद्यालय में एडमिशन भी काफ़ी हुए हैं और विद्यालय व्यवस्थाएं भी बदली गई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली गई हैं। यहाँ तक कि प्राचार्य जी ने कहा कि जो हायर कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जैसे मैं खुद ही 7th में पढ़ाता हूँ, और हमारे आचार्य जी लोग जो हायर कक्षाओं में पढ़ाते रहे, 12वीं में पढ़ाते हैं, उनको भी 6th 7th में क्लास दिया गया है, इसलिए कि सुधार हो, गुणवत्ता बढ़े। हमारे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि गुणवत्ता बढ़े और अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाएं। जैसे अभी प्राचार्य जी ने बताया कि 2 भैया बहन हमारे इंस्पायर योजना में आए हुए हैं। हर साल हमारे भैया बहन इंस्पायर योजना में आते रहे। हर साल हमारे यहाँ का पूरे रायपुर में सबसे ज़्यादा रिजल्ट मेरे विद्यालय का रहता है। और हम सब प्रयास करते हैं, हमारे सभी आचार्य बंधु प्रयास करते हैं, हम सब एक टीम की तरह कार्य करते हैं और प्रयास करते हैं। हमारे भैया बहन क्रीड़ा के क्षेत्र में आपके अखिल भारतीय तक गए। अभी पिछले साल भी हमारी बहनें कबड्डी में अखिल भारतीय